मैथ्स का ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है। मैथ्स के सिलेबस को इसने थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं दे रखा है। हाँ, टॉपिक सारे इसने बता रखे हैं क्या क्या हम पूछेंगे। तो सबसे पहले तो मैथ्स में आता क्या है, तो मैथ्स में टोटल 5 पिलर्स होते हैं दोस्तों। वो 5 पिलर्स से क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। वही 5 पिलर्स के क्वेश्चन के टॉपिक्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों 5 पिलर्स क्या क्या है, तो पहला पिलर हमारा जो है वो है आपका मैथ्स का, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा। दूसरा पिलर हमारा होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं इसको। थर्ड पिलर हमारा होता है कैलकुलस का, कैलकुलस। फोर्थ पिलर हमारा होता है 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, 2D और 3D आप इसको कहते हो। और फिफ्थ पिलर होता है आपका जिसको आप कहते हो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 पिलर्स हैं, इन्हीं पिलर्स से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हर पिलर से क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हम एक एक करके फटाफट सारे पिलर्स की डिटेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। दोस्तों अलजेब्रा एक ऐसा सेगमेंट है इस एग्जाम का मैथ्स के लिए जिसमें कि कई सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को देखिए एक एक करके इसने सारे उस चैप्टर के टॉपिक को बताया है। चैप्टर का नाम नहीं लिया है, चैप्टर्स के टॉपिक को लिया है। देखो जैसे पहला इसमें अलजेब्रा में बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ सेट। कंसेप्ट ऑफ सेट, सेट में मतलब आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी जो है इसमें पूरी डिटेलिंग आपको करनी है। सेट थ्योरी में आपको आना चाहिए सेट की डेफिनेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तीसरी चीज़ आपको आना चाहिए सेट के डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं। चौथी चीज़ आनी चाहिए टाइप्स ऑफ सेट हमारे क्या क्या हैं। और पांचवी चीज़ आपको आनी चाहिए सेट का एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट। ठीक है, उसको वेन डायग्राम से करना सीखना है आपको। तो ये सेट थ्योरी में इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। वही चीज़ें इन्होंने अलग अलग तरीके से बोल रखा है। कंसेप्ट ऑफ सेट बोल रखा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब हुआ कि वही सेट के ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का मतलब हुआ कि सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने आपको सीखना है। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ। दोस्तों सेट थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये इंटरसेक्शन, यूनियन ऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में एक रिलेशन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद सेट जब आप कंप्लीट कर लेंगे फिर बारी आती है रिलेशन की। दूसरा चैप्टर जो है दोस्तों उसका नाम है रिलेशन। अब देखो रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। रिलेशन में सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है दोस्तों, दो सेट का प्रोडक्ट होता है। तो दो सेट का प्रोडक्ट जो होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको समझना होगा और याद रखना होगा। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन सेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं कार्टेशियन सेट्स के, कार्टेशियन सेट्स कैसे बनाया जाता है एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट होता है जो कि जिसके एलिमेंट्स डबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, तो इस सेट के कुछ डबलेट्स को लेकर या सारे डबलेट्स को लेकर के जो नया सेट बनाया जाता है, इसी नए सेट को हम कहते हैं रिलेशन। और रिलेशन जो ये नया सेट बनाया जाता है अंडर सर्टेन रिलेशन कंडीशंस होती है, उसको ध्यान में रखते हुए नया सबसेट बनाना रहता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दिया, लेकिन इसके पहले आपको रिलेशंस के टाइप्स को पढ़ना होगा। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। ये सब टाइप्स होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने पैराग्राफ चेंज किया, कहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन लाइन। मतलब कि आपको जो इनइक्वालिटी होती है, बेसिकली इनइक्वालिटी आपको पढ़नी है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के जितने भी रूल होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी जो होती है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में जैसे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, और इसी तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है। ये सारे आपको पढ़ने हैं। आगे बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने हैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ने हैं, ये प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन। उसके बाद आपको पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, और इसी तरीके से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब पढ़ने होते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स पढ़ने होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पढ़ने होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है एप्लीकेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना होता है। और ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर करनी है। इनके एप्लीकेशंस, इनके क्वेश्चंस आपको सब कवर करने हैं। मिन मैक्स पढ़ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। इसने केवल एक छोटा सा नाम लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती हैं दोस्तों। और एनसीईआरटी में तो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ है ही नहीं है, क्वाड्रेटिक में कुछ है ही नहीं है। काफ़ी डिटेलिंग करनी पड़ती है एनडीए के लिए। जो हमने नाम लिया वो सारे पढ़ने होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसने नाम लिया बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। मतलब एक चैप्टर है बाइनरी।
बाइनरी चैप्टर्स है, अलजेब्रा का ही चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है। बाइनरी में बहुत छोटा चैप्टर्स है, इसमें एक्चुअली में बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना सीखना है और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। उसके बाद बाइनरी के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, डिवीजन ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता है पेपर में। तो ये हो गए बाइनरी नंबर्स की बात। वही बोला है कन्वर्जन ऑफ नंबर इन सिस्टम टू बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, वही जो हमने आपको डिटेलिंग किया। उसके बाद दोस्तों अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अगला जो चैप्टर है वो सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज कह लो या सीरीज कह लो, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। इस चैप्टर में देखो इसने नाम लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन ये नाम लेने से पर्याप्त नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। वहीं पे उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज की जब बात करेंगे तो इसमें ज्योमेट्रिक का एडिशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक का जनरल टर्म निकालने सीखना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन निकालने सीखना है, ठीक है। वहीं पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो यही सारी चीज़ें हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए करना है। इसके अलावा दोस्तों एक होती है, इनको मिक्स करके सीरीज बनाई जाती है जिसका नाम है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी सीरीज और जीपी सीरीज का कंसेक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बनाई जाती है। तो इसकी डिटेलिंग भी आपको करनी है, इसका जनरल टर्म निकालना, इसका सम ऑफ एन टर्म निकालना, इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है जीपी सीरीज का, ये सारी डिटेलिंग करनी है। इसके अलावा दोस्तों अर्थमेट स्पेशल सीरीज होती है, उनको भी आपको पढ़ना है। स्पेशल सीरीज मतलब हुआ कि कुछ ऐसी सीरीज होती है जिनकी डिफरेंस सीरीज लेने पे एपी बनती है या जीपी बनती है। तो इन सीरीज के बारे में भी जनरल टर्म और इनका पूरा सम ऑफ एन टर्म निकालना आपको आना चाहिए। तो इतनी सी बात बोलने से काम नहीं चलेगा, काफ़ी डिटेलिंग में आपको इनको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट। हाँ, अब देखो इसने बहुत अच्छी बात बताई है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक चैप्टर है पूरा का पूरा दोस्तों। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है जिनके कोफिशिएंट्स रियल होंगे। इसने साफ साफ बोल दिया है कि हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं विथ रियल कोफिशिएंट्स। जनरली हमारे जो जेई और अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, लेकिन इसने हमारे एग्जाम में मना कर दिया है कि वो क्वाड्रेटिक आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल ऐसे क्वाड्रेटिक पढ़ने हैं जिनके कोफिशिएंट रियल होंगे। अब इसने इतनी सी बात बोली है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ने हैं दोस्तों, पहला चीज़ तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रूट्स दिया रहे तो इक्वेशन निकाल लो, और जब इक्वेशन दिया रहे तो रूट्स निकाल लो। दूसरा आपको पढ़ना है इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है। तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है मिन मैक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। और चौथी चीज़, अगली चीज़ आपको पढ़नी है वन रूट कॉमन एंड टू रूट कॉमन की कंडीशंस क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़नी है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पढ़नी है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स में। अब इसके बाद अगला इसने नाम दिया सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफ्स। देखो दोस्तों एनसीईआरटी में एक चैप्टर है इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, वो चैप्टर्स बस आपको पढ़ लेना है इस सेगमेंट के लिए, जो बोला है ना कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफ मेथड, ठीक है। इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी एक चैप्टर है दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको हम पीएनसी कहते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। अब इसने नाम ले लिया क्रमचय और संचय, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि नंबर बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, और ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, और आपको पढ़ने हैं रैंक बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ने हैं सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, लीनियर और सर्कुलर परमुटेशन पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आपको पढ़ने हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और पढ़ने हैं इस तरीके से दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेलिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पीएनसी चैप्टर। पीएनसी के बाद इसने नाम लिया बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो है दोस्तों वो है बाइनोमियल। ये पूरा एक चैप्टर होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल में आपको जनरल टर्म निकालने आना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम में पहली चीज़ तो आपको दो थ्योरम पढ़ने हैं, एक न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम और एक बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम में पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए, जनरल टर्म निकालना, ठीक है, मिडिल टर्म निकालना, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रल टर्म्स पता करना, नॉन इंटीग्रल टर्म पता करना, कंसेक्यूटिव टर्म पता करना, हुज कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसमें कवर करने हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारा एन इंडेक्स वाला बाइनोमियल थ्योरम है उसके बेसिस पे भी यही सारी चीज़ें पता करने आपको आनी चाहिए। उसके बाद बाइनोमियल सीरीज भी डिस्कस करता है, बाइनोमियल सीरीज दे देता है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी लगा करके बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये सारी एप्लीकेशंस हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद लॉग है, लॉग एंड देयर एप्लीकेशन, और इसमें अगला जो चैप्टर है हमारा वो है लॉग। ये जो लॉग चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें लॉग की 14 से 15 प्रॉपर्टीज हैं टोटल। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है समझ करके, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशन हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत आसानी से ये चैप्टर्स कवर किया जा सकता है। बाइनरी और लॉग ये दो चैप्टर्स दोस्तों ऐसे हैं अलजेब्रा के जिसके क्वेश्चन जनरली कोई नहीं छोड़ता है, तो ये आपको भी नहीं छोड़ने हैं, ये चीज़ समझ के चलना है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला जो है इसने अब थोड़ा आगे दे दिया है अलजेब्रा के और सेगमेंट्स को, जैसे कि अलजेब्रा में ही आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखो ये कहीं दिया, ये देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब दोस्तों आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट होता है
इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। डिटर्मिनेंट पहले पढ़ेंगे, फिर मैट्रिसेस पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर निकालने सीखना है आपको किसी भी डिटर्मिनेंट्स का। उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करना डिटर्मिनेंट का, ये भी आपको सीखना है यूजिंग कोफैक्टर मेथड। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना है, याद रखना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल पढ़ना है डिटरमिनेंट्स पे। एप्लीकेशन क्या होता है? सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, ये आपको पढ़ना है। और इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के सारे एस्पेक्ट्स भी समझने हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझनी है। उसके बाद फिर मैट्रिसेस की बारी आती है। जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है दोस्तों, ये डिटरमिनेंट से मिलता जुलता है। मैट्रिक्स के ऑपरेशन सीखने हैं आपको, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखना है, मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट निकालने सीखना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने सीखना है, मैट्रिक्स का कोफैक्ट इनवर्स हो गया, एडजॉइंट हो गया और ट्रांसपोज हो गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने, इन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब आपको याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद मैट्रिक्स का फिर से एप्लीकेशन आ जाता है, और मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है वही फाइंडिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप चाहे क्रैमर्स रूल लगा करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, या आप मैट्रिक्स मेथड को लगा के फाइंड आउट कर लीजिए। देखो इसने सिलेबस में दोनों चीज़ें मेंशन किया है कि इन 2 और 3 अननोन्स बाय क्रैमर्स रूल एंड बाय मैट्रिक्स मेथड। देखो कह रहा है ना, एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन मतलब सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ने इन 2 और 3 वेरिएबल। याद रखना, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे एग्जाम में आता है एनडीए में, वो केवल 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे जेईई और 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ही बाई क्रैमर्स रूल एंड बाई मैट्रिक्स मेथड, इसने बोला तो है दोनों से पढ़िए आप, लेकिन क्रैमर्स रूल पढ़ लो, एक से काम हो जाएगा, क्या जरूरत है एक ही चीज़ को निकालने के दो तरीके सीखने का, और क्रैमर रूल इज बेस्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ये चैप्टर। इसके बाद इसने कुछ चैप्टर्स अलजेब्रा के आगे दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये भी अलजेब्रा के ही पार्ट होते हैं। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी अभी जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी में जैसे कि सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फेवरेबल बेस अपॉन टोटल बेस, ये आपको इस एप्लीकेशन करने आना चाहिए इसका। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट सेट नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है, तो मतलब यूनियन ऑपरेशन लगा करके प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा के प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लगा के प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, डिवीजन ऑपरेशन लगा के प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कहते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा कुछ बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं आपको, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कवर करके फिर प्रोबेबिलिटी हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी के बाद फिर अगला है, यही सब बातें इसने बोला है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स, आउटकम एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस, और टाइप्स ऑफ इवेंट आपको पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, सैंपल स्पेस पढ़ना है, इवेंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स आता है, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स आता है। उसके बाद इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं, कंपोजिट इवेंट्स आते हैं। ठीक है, अब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके इसने फैला के दिया हुआ, तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स एक जगह देना चाहिए इसको। यहाँ बीच में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स डाल दिया, मतलब ये ऑपरेशन में कवर करना है आपको, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ये सब एलिमेंट्री थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यूनियन के कुछ फंडामेंटल थ्योरम होते हैं, इंटरसेक्शन के फंडामेंटल थ्योरम्स होते हैं, वो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं प्रोबेबिलिटी आइडेंटिटीज के रूप में, उन सबको हमें कवर करने हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी की कहानी। इसके बाद जो दोस्तों हमारे पास एक आखिरी चैप्टर इसका बचा है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, सबसे बेवफा चैप्टर है। ये बेवफा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है, एक वर्ड पे ही पूरे लोग पीएचडी तक कर जाते हैं। दिस इज ओनली वन चैप्टर इन थ्रू द मैथ्स, जिसमें लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं और पीएचडी करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही वास्ट चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं बना सकते कि हम पढ़ के जाएंगे, शॉर्ट हम करके ही आ जाएंगे। इसमें लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाना है और वही करके आना है। जैसे स्टडीज कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा का 2 प्रकार होता है दोस्तों, एक होता है ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और जो ग्रुप डेटा होता है वो फर्दर 2 तरीके का होता है, एक होता है कंटिन्यूस डेटा, डिसकंटिन्यूस डेटा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, डिटेलिंग करनी है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हिस्टोग्राम हुआ, पाई चार्ट हुआ, ओजाइव्स हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। इसका कहने का मतलब यही है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है, जैसे मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, इनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं दोस्तों, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आपको कवर करके जाना है। जनरली इन सबकी प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेशन एंड कंपेरिजन, उसके बाद क्या करना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, आखिरी पॉइंट्स है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये अपने आप में 2 चैप्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं, और इसमें बड़े बड़े से फार्मूले हैं, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप इनके क्वेश्चन को करके आना चाहते हैं। इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं छोटी छोटी, वो प्रॉपर्टीज़ याद करके भी जाना चाहिए आपको, कभी कभी प्रॉपर्टी बेस्ड सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये इतने सारे चैप्टर्स हो गए हैं अलजेब्रा में। आइए काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल दोस्तों हम लोगों ने 13 चैप्टर्स कवर करने हैं अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा के बाद फिर ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। उसके बाद फिर अगला हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा, अलजेब्रा के बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों एंगल एंड टी रेशियो। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है एंगल एंड टी रेशियो। ठीक है, कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा चैप्टर है दोस्तों हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण, ये हमारा अगला चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स के अलावा एक चैप्टर और आप जो है बफर जोन में लेके चलिएगा, मतलब इसको भी आप पढ़िएगा। सिलेबस में नहीं मेंशन है लेकिन इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बफर जोन में आप लेके चलिएगा। मतलब ये पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन। अब ये जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये सारे चैप्टर्स आपके ट्रिग्नोमेट्री में कवर करने हैं। देखो इसमें यही मेंशन किया, एंगल एंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस। एंगल को डिग्री और रेडियन सिस्टम में लेकर के एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। नाम तो कहा डिग्री और रेडियन, लेकिन एक और होता है ग्रेड सिस्टम, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियन लेके चलिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वही साइन कॉस टाइन कॉस सेक कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलेज, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी में बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस, ये सब साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, सब आपको पढ़ने हैं। और 2 एंगल फॉर्मूला, और ये बोल रहे हैं ना मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मतलब 2 एंगल फॉर्मूला साइन कॉस टाइन का, 3 एंगल फॉर्मूला साइन कॉस टाइन का, ठीक है। ये सब पढ़ने हैं आपको। 3 एंगल फॉर्मूला क्या आता है, साइन 3a कॉस 3a tan 3a। 2 एंगल फॉर्मूला क्या आता है, साइन 2a कॉस 2a tan 2a, सब आपको याद होनी चाहिए, उसी को बोल रहा है ये। अब ये इनका नाम ले रहा है लेकिन इस पर एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, इन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन हमारे एग्जाम में आता है। उसके बाद क्या करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग करना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जैसे कि कई फॉर्मेट के इनवर्स फंक्शंस होते हैं, उनको सॉल्व करना रहता है, तो वो सारे इसमें आपको कवर करने हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें काफी डिटेलिंग करनी है, और हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़नी है। और ये स्टार्टिंग में इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कहानी हो गई। अब इसके बाद जो अगला है वो है हमारा कैलकुलस। अब देखिए कैलकुलस, अलजेब्रा के बाद कैलकुलस वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, ठीक है। तो 13 चैप्टर उधर हो गए अलजेब्रा में, और 4 चैप्टर इधर हो गए, 4 से 5 चैप्टर इधर पढ़ने हैं, ठीक है। 18 चैप्टर हो गया अब तक। अब आइए कैलकुलस में। देखिए दोस्तों, कैलकुलस अलजेब्रा के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक है। कैलकुलस में पढ़ने क्या क्या है, तो कैलकुलस में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है रिगार्डिंग हो। दोस्तों कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान समझिए। कैलकुलस में हमें पढ़ना है बेसिकली पहला चैप्टर में पढ़ना है फंक्शन। हम आपको बता देते हैं पढ़ना क्या क्या है, फिर उसी को मैं उसे रिलेट कर दूंगा। फंक्शन पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है दोस्तों। सीमा, सततता और अवकलनीयता। उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन पढ़ना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, AOD। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है दोस्तों। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद फिर आपको पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद पढ़ना है आपको एरिया अंडर कर्व पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको अगले उस पर पढ़ना है एरिया अंडर कर्व के बाद फिर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं। डिफरेंशियल, यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप कहते हो अवकलन समीकरण, ठीक है। ये इतने सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। अब इनको एक एक करके रिलेट कर देते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब ये आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये सब इस चैप्टर में कवर करना है, फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, मैपिंग पढ़ना है, 1 1 ऑन टू मेनी 1 इन टू, ठीक है। इनवर्स निकालने सीखना है, कंपोजिशन निकालने सीखना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। वही इन्होंने बोला है, कंपोजिट फंक्शन, 1 1 फंक्शन, मेनी 1, इनवर्स फंक्शन, सो ऑन। उसके बाद दोस्तों नोशन ऑफ लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स से बड़ा इसमें कवर करना है, ठीक है। लिमिट्स निकालने के तरीके आपको सीखने हैं। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, उन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पे बेस्ड जो भी फंक्शंस आएगा उसकी लिमिट आप कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। स्टैंडर्ड लिमिट्स, एग्जांपल्स, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इसी में कवर करना है दोस्तों। और एग्जांपल्स उसको कवर करना है, एप्लीकेशंस कवर करना है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, इसी में कवर करना है दोस्तों। एट अ पॉइंट ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव। उसके बाद ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव का एप्लीकेशन जिसको आप कहते हो, ये आपको AOD में पढ़ना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ सम प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस, ये इसमें पढ़ना है दोस्तों। डेरिवेशन करना है, डेरिवेटिव निकालने आपको सीखना है इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी इसी चैप्टर में सीखना है। डेरिवेटिव्स ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, इसी चैप्टर में सीखना है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब हुआ जैसे साइन ऑफ log x e की पावर tan x, इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, मतलब फंक्शन के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना यूजिंग चेन रूल। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑर्डर इसी में पढ़ना है आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y/dx², थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d3y/dx3, ये सब इसी में पढ़ना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये दोस्तों आपको AOD में पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, इन दोनों को मिला के इसने नाम दिया डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है।
अब आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। देखो दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें अब यहाँ पे बोल रहा है। इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इसी चैप्टर में पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, इसी चैप्टर में पढ़ना है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, देखो हाइपरबोलिक फंक्शन किसने जिक्र किया, हाइपरबोलिक फंक्शंस आज तक कभी पेपर में पूछा नहीं गया, इसने मेंशन जरूर किया हाइपरबोलिक फंक्शन, वही जो होते हैं cos hx, sin hx, tan hx, ठीक है, log hx, e की पावर hx, ये सब कभी एग्जाम में आया ही नहीं आज तक, मेंशन किया लेकिन। तो याद रखिएगा जो सिलेबस है हमारा, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन हैं वो नहीं पूछी जाती हैं, एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें मेंशन नहीं हैं वो भी पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है दोस्तों। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिटरमिनेशन ऑफ एरिया अंडर प्लेन रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, ये एरिया अंडर कर्व में पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन होता है एरिया अंडर कर्व। और उसके बाद डिफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है, ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और किसी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना, दोनों चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, और क्या होता है, होमोजीनियस मेथड होता है, फाइंडिंग सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस मेथड होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और उसके बाद आता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी को कहते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब भी आता है, देखो इसने क्लियरली मेंशन किया है। सॉल्यूशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और वेरियस टाइप्स, एग्जांपल्स, एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड डिके, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन ग्रोथ एंड डिके, इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये एप्लीकेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम एप्लीकेशन होता है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इस चैप्टर के, वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो इन सब क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके 17-18 चैप्टर वहाँ होंगे, तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर यहाँ पे दोस्तों। 18 + 8 कितना हो गया, 26 चैप्टर आपके अब तक कवर हो गए हैं। अब उसके बाद बारी आती है यहाँ पे 2D एंड 3D की, ठीक है दोस्तों। 2D एंड 3D की बात कर लेते हैं, जिसको एनालिटिकल ज्योमेट्री इसने बोल रखा है। आइए इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 2D की बात करते हैं। पहले 2D में आपको पढ़ना है पॉइंट्स, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर आपको पढ़ना है सर्कल, फिर आपको पढ़ना है पैराबोला, फिर आपको पढ़ना है इलिप्स, और फिर आपको पढ़ना है हाइपरबोला। हाइपरबोला, इतने सारे चैप्टर्स हैं दोस्तों जो आपको 2D में कवर करने हैं, ठीक है। अब आइए इनको मैं आपको पिन पॉइंट करा देता हूँ। देखो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये 2D की बात कर रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें पढ़ना है पॉइंट्स में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, ये आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। लाइन के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, ये सब आपको इसी चैप्टर्स में पढ़ने, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। और एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला स्लोप के टर्म में आपको पढ़ना है। tan θ = -m + 1/2। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इसी चैप्टर में पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसने मेंशन कर दिया इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म। लेकिन सर्किल में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे सर्किल के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सेंटर हुआ, रेडियस हुआ, एक्स इंटरसेप्ट हुआ, वाई इंटरसेप्ट हुआ, ये सब आपको निकालने आना चाहिए अगर इक्वेशन दिया है तो। और अगर पैरामीटर्स दिया है तो इक्वेशन बना सको आप, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल, इंटरेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है इसी चैप्टर में। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, किसी पॉइंट की सर्किल से मिन मैक्स डिस्टेंस निकालना, ये सारी चीज़ें भी आपको करने आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर सर्किल का काम होने के बाद फिर बारी है पैराबोला की। देखो इसमें कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। पैराबोला के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। अगर इक्वेशन पैराबोला दिया हो तो उनको निकाल सको आप, और अगर पैरामीटर्स दिया हो तो इक्वेशन बना सको आप, पैराबोला की इक्वेशन बना सको, ये सब करने आपको आना चाहिए। उसके बाद पैराबोला में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पैराबोला के जो है इंटरेक्शन विथ लाइन, पैराबोला का इंटरेक्शन विथ सर्किल, ये सब भी आपको सीखनी है दोस्तों इसी चैप्टर्स में। और उसके बाद पैराबोला की कुछ मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी आपको सीखना है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि पैराबोला में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बेसिक चीज़ें ही सीखनी है। वो करने के बाद फिर अगली बारी आती है। देखो इसमें कह रहा है इलिप्स एंड हाइपरबोला। अब इलिप्स और हाइपरबोला दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। इलिप्स में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, हाइपरबोला में बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी है। हाइपरबोला में एक कंसेप्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, वो आजकल वो डिस्कस कर रहा है। एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला की, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स डायरेक्शन, अच्छा उसके बाद 3D में आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये 2D कहानी खत्म हो गई है, अब 3D में आ गया। 2D एंड 3D दोनों इसमें कवर कर रहा है वो, ठीक है। और देखो 3D में क्या क्या पढ़ना है। 3D में आपको पढ़ना है पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, फिर आपको 3D में पढ़ना है लाइन के बारे में, फिर आपको पढ़ना है 3D में प्लेन के बारे में, और फिर आपको पढ़ना है स्फीयर के बारे में, ठीक है। इतने सारे सेगमेंट्स आपको 3D में कवर करने हैं, पॉइंट्स, लाइन, प्लेन और स्फीयर। कोशिश ये करना है कि इन सबके कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म दोनों आप सीखते हुए चलिएगा, और दोनों का आपस में कन्वर्जन करते चलिएगा, ठीक है। ये आपस में समझिए 3D में 4 चैप्टर्स हैं, इनको समझना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी रहती हैं, जैसे इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है। एक तो कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ये आपको इसी में पढ़ना है, लाइन में पढ़ना है। इक्वेशन 2 पॉइंट्स इसी लाइन में पढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इसी में पढ़ना है। और क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड लाइन इन वेरियस फॉर्म,
तो ये और ये इन दोनों का मिला के एप्लीकेशन बोल रहा है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इसमें पढ़ना है, एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इसमें पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इसमें पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, इसने इतनी सी बात बोल दी है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्फीयर प्लेन को लेकर के क्वेश्चन बनाता है, स्फीयर लाइन को लेकर क्वेश्चन बनाता है, स्फीयर पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बनाता है, प्लेन लाइन को लेकर क्वेश्चन बनाता है, प्लेन पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बनाता है, लाइन पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो इन सब की म्यूचुअल जो एप्लीकेशन है वो आपको करने आनी चाहिए। तब पॉसिबल है जब इन सब की अच्छी समझ आपको रहेगी। 3D एक ऐसा चैप्टर है, इसमें विजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन उस वर्ड के पीछे बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई होती है, वो आपको जब आप पढ़ेंगे तब आप सीखोगे। ठीक है, अभी पूरे चैप्टर्स को मेंशन करने लगे तो पूरा पेज ही भर जाएगा। इसके बाद ये हो गया 2D 3D की बात हो गई दोस्तों। ठीक है, 26 और 4 इसमें पढ़ने, 26 4 30 समझ लीजिए। और इधर एक चैप्टर 30 के बाद ये इतने, 30 के बाद ये कितने 5 है ना, 35 चैप्टर तक हो गए हैं। अब आखिर में हमारा है वेक्टर अलजेब्रा। इसको देख लीजिए दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है। वेक्टर में पढ़ना क्या क्या है? वेक्टर में पढ़ना है, एक तो आपका है, देखो इसमें बोल रहा है वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशनल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब ये वेक्टर का बेसिक है, ऑपरेशन करना, वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने आना चाहिए, 1 वेक्टर से, 2 वेक्टर से, 3 वेक्टर से, वेक्टर की कोलिनियरिटी की कंडीशन पता होना चाहिए, कोप्लेनरिटी की कंडीशंस पता होने चाहिए। ठीक है, वेक्टर्स के। उसके अलावा आपको आना चाहिए वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है डॉट, दूसरा होता है क्रॉस। ठीक है, 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके से होता है, डॉट मेथड एंड क्रॉस मेथड। डॉट मेथड करने के पूरी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। डॉट मेथड का एप्लीकेशन क्या है? फाइंडिंग वर्क डन। वहीं पे क्रॉस, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने की पूरी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट करने का एप्लीकेशन दैट इज फाइंडिंग टॉट टेबल, ये सब इसने मेंशन कर रखा है, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? उसके अलावा आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, और आजकल वो 2D 3 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और 3 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट भी पूछ रहा है पेपर में, जो कि मेंशन नहीं किया गया है। 3 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, 3 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, इनकी एप्लीकेशन पता होना चाहिए। इस तरीके से STP है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सारी पता होनी चाहिए, उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मतलब हुआ कि आपको स्क्वायर बना देगा, रोम्बस बना देगा, हेक्सागन बना देगा, उसकी कुछ साइड या डायगोनल्स देकर के रिमेनिंग साइड्स या वर्टिसेस को पूछता है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। ये सब की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे यही सब बातें बोल रहा है, वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशनल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर्स, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का ऑपरेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, जो हमने आपको बताया। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये सब पढ़ना है आपको। एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स, ये 2 वेक्टर के डॉट का एप्लीकेशन है, एंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ये 2 वेक्टर के क्रॉस का एप्लीकेशन है। इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, वही जो हमने बताया, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी आपको क्लियर करने हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा सिलेबस NDA के मैथ्स का अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ UPSC 2025। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसमें नोटिफिकेशन में हमें जो है 32 के बाद ये 33 लगभग 36 चैप्टर्स लगभग कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 36 चैप्टर्स का हिसाब किताब है पूरा। और कुछ चीज़ें ये नोटिफिकेशन में, इस सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, वो चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। वो 2 चीज़ें फोकस किया गया है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में उसने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको पिन पॉइंट करके दिखाएंगे। ठीक है, जब हम स्ट्रेटजी शेयर करेंगे आपको। उसके अलावा दोस्तों वो चीज़ें जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है, ये कभी नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, लेकिन वो मेंशन किया गया हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी इसने जिक्र किया है इंटीग्रेशन में। तो ये भी कभी नहीं पूछता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको डिटेलिंग बता दी है, क्या क्या पढ़ना है इस मैथ्स को लेकर के। अब ये सिलेबस कवर हो गया हमारा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टडी शेयर करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि एक बार आप फिर से इस पूरे को एक बार आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से भी एक बार देख लीजिएगा। नेट पे, गूगल पे ये इजीली अवेलेबल है, ये PDF, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। दोस्तों स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता रहेगा तभी जब मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा तो आप समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ सर किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, और किसको पढ़ने के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं, किसको कम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, किसको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।